Hello everyone, I am Shaista Ansari and this is question number 2 of exercise 11.2 and this is class 7th maths. So in this question we have to find out the missing values here. Like in this question we have to given some bases and some heights and then given area of parallelogram. तो इस टेबल में से जो जो वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पर बेस गिवन है कि किसी पैरेललोग्राम का बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है एंड इसकी हाइट हमें नहीं मालूम बिकॉज वो मिसिंग करके दे रखी है। तो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। मींस एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट नहीं मालूम कि कितनी है, बट ये मालूम है कि एरिया कितना है उसका, तो उसका एरिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में यहाँ पर ये दे रखा है कि बेस यहाँ पर नहीं पता कि बेस कितना है, बेस इसमें मिसिंग है, बट हाइट मालूम है इसमें कि हाइट 15 सेंटीमीटर है एंड ऑल्सो इसमें एरिया गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इन द ऑप्शन नंबर सी द हाइट इज 8.4 सेंटीमीटर बट base is missing here and the area is 48.72 centimeter square and in the part B 15.6 centimeter is the base but height is missing here and the area is 16.38 centimeter square। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे पार्ट ए का। तो जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसमें गिवन नहीं है, तो बेस की प्लेस पर हम बेस की वैल्यू को पुट करेंगे जो है 20 सेंटीमीटर एंड इसमें हाइट नहीं मालूम, तो हाइट की प्लेस पर हम ओनली h को पुट कर सकते हैं। एंड इसका जो एरिया है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसका एरिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके इज इक्वल्स टू में पुट कर देंगे। एंड जैसे कि यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर इस हाइट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिखाई दे रही है वो एक इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पर बीच में इज इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक नंबर है एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो 20 सेंटीमीटर है वो h के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम एज एन इक्वेशन सोल्व करेंगे। हमें ये 20 सेंटीमीटर यहाँ से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा एंड जब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा ओनली h एंड आफ्टर दैट इन द राइट हैंड साइड 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 246 सेंटीमीटर को इस 20 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। पहले इन दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। एंड जब इस 20 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 10 एंड यहाँ पर 123 एंड 10 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 123 अपॉन 10। बट यहाँ पर हाइट की वैल्यू अभी एक फ्रैक्शन में आई है एंड हमें इस फ्रैक्शन से अभी डेसिमल में भी कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक सिंपल मेथड होता है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 के आगे 0 वाला नंबर मिल जाए लाइक 10, 100 या फिर 1000, तो 1 के आगे जितने भी 0 होते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमेरेटर में से हमें उतने डिजिट आफ्टर डेसिमल ले लेने होते हैं। लाइक यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में ओनली सिंगल 0 है, तो हमें न्यूमेरेटर में से आफ्टर डेसिमल ओनली एक सिंगल डिजिट को लेना होगा लाइक दिस। तो इस सेंटीमीटर से इसका एक सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12.3 सेंटीमीटर। So the height of this parallelogram is 12.3 centimeter.